कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो काफी डरा हुआ था और वो एक लिफ्ट से स्पीड में ऊपर की ओर जा रहा था। उसके मन में खौफ था कि वो इस जगह कैसे पहुंचा और तभी लिफ्ट ऊपर आकर रुकती है। वो ऊपर देखता है तो कई लड़के खड़े थे और इसी बीच वहां गैली नाम का एक लड़का उसे लिफ्ट से बाहर खींचता है। बाहर आते ही सब उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे वो नर्वस होकर वहां से तेजी से भागने लगता है। भागते हुए वो एक जगह गिर पड़ता है और तभी वो नोटिस करता है कि उसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें मौजूद हैं। ये देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि वो दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उन्हें पार करना इम्पॉसिबल था। इसके बाद उसे फिर से एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। वो अभी भी यही सोच रहा था कि वो यहाँ कैसे और क्यों आया। उसे अपनी कोई बात याद नहीं आ रही थी कि तभी वहाँ एल्बी नाम का एक लड़का आता है। वो उसे समझाता है कि यहाँ से भागने का ट्राई मत करना, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। फिर एल्बी उसे बाहर ले जाता है और कहता है कि हम लोग यहीं खाते हैं और यहीं सोते हैं, क्योंकि अब हमें अपनी पूरी लाइफ इसी जगह पर बितानी होगी। एल्बी बताता है कि हमारी डेली नीड्स का सारा सामान उस बॉक्स में मिल जाता है। एल्बी कहता है कि वो लोग हर बार उसी बॉक्स में किसी नए इंसान को भेजते हैं और साथ में राशन भी होता है, और इस बार उन्होंने तुम्हें भेजा है। ये सुनकर वो एल्बी से सवाल करता है कि मुझे यहाँ भेजा किसने है और वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एल्बी जवाब देता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद एल्बी उसे एक खास जगह ले जाता है। वहाँ वो बताता है कि हमारे लिए बस यही दुनिया है। हमने इस जगह से बाहर जाने के लिए काफी हार्ड वर्क किया पर फेल रहे। उसी वक्त उस लड़के का ध्यान उन दीवारों के बीच बने एक रास्ते पर पड़ता है। वो लड़का एल्बी से पूछता है कि इसके बाहर क्या चीज है। तब एल्बी उसे यहाँ के 3 मेन रूल्स के बारे में बताता है। पहला, अपना काम सही से करो और टाइम वेस्ट मत करो। दूसरा, यहाँ के किसी भी रनर को नुकसान मत पहुंचाना। और तीसरा, कभी भी उस दीवार के दूसरी तरफ जाने का ट्राई मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। इसी बीच वहाँ चक नाम का एक लड़का आता है जो सब में सबसे छोटा था, तो एल्बी उसे इस नए लड़के का ध्यान रखने की जिम्मेदारी देता है। चक उसे बताता है कि हम सब उसी बॉक्स के थ्रू आते हैं और फिर यहाँ फंस जाते हैं। अब यहाँ से बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तभी वो नया लड़का धीरे धीरे उस दीवार की तरफ जाने लगता है। ये देखकर चक पीछे से दौड़ता हुआ आता है और उसे दीवार के करीब जाने से रोक देता है। लेकिन वो लड़का पूछता है कि आखिर इसके अंदर ऐसी क्या चीज है कि हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। चक क्लियर करता है कि तुम बस इस दीवार को बाहर से देख सकते हो, अंदर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अंदर जाते ही तुम्हारी मौत पक्की है। उसी वक्त वहां दीवार वाले रास्ते से 2 लड़के भागते हुए बाहर आते हैं। उन्हें देखकर वो लड़का चक से पूछता है कि तुमने तो बोला था कि दीवार के अंदर जाना मना है, तो फिर ये दोनों दूसरी तरफ क्यों गए। चक रिप्लाई करता है कि वो कोई नॉर्मल लड़के नहीं हैं, बल्कि वो रनर्स हैं और उन्हें इस मेज के बारे में हमसे कहीं ज्यादा नॉलेज है। ये सुनकर उस लड़के के मन में खौफ और बढ़ने लगता है और वो उस दीवार के और पास चला जाता है। तभी गैली उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वार्निंग देता है कि तुम इसके अंदर नहीं जा सकते। इस बात पर वो लड़का काफी अग्रेसिव हो जाता है और चिल्लाकर पूछता है कि तुम सब मुझे साफ साफ बताते क्यों नहीं कि आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है। तब एल्बी उसे समझाता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। उसी वक्त अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। जब वो नया लड़का सामने देखता है तो वो दीवारें आपस में बंद होने लगती हैं और कुछ ही सेकंड्स में रास्ता पूरी तरह क्लोज हो जाता है। ये खौफनाक नजारा देखकर उस लड़के के होश ही उड़ जाते हैं। उसी रात सभी लोग नए लड़के की वेलकम पार्टी कर रहे होते हैं। इस पार्टी में उस लड़के के पास न्यूट नाम का एक लड़का बैठा था। वो उसे समझाता है कि ये मेज एक बहुत डेंजरस जगह है। अगर तुम गलती से भी इसके अंदर चले गए तो समझो तुम्हारी जान जाना तय है। न्यूट इशारा करते हुए उसे कुछ लड़कों के बारे में बताता है कि वो यहाँ के फास्ट रनर्स हैं। वो हर सुबह उस मेज के अंदर जाते हैं और शाम ढलने से पहले वापस लौट आते हैं। वो लोग असल में हमारे लिए बाहर निकलने का रास्ता सर्च करते हैं। वो पिछले 3 सालों से इस जगह का मैप तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सही रास्ता नहीं मिल पाया है। इसी बीच न्यूट उसे एक आवाज सुनने को कहता है और बताता है कि ये आवाज उसी मेज की है और वो भूल भुलैया हर दिन अपना रास्ता बदल लेती है। उस मेज के अंदर बहुत सारे ग्रीवर्स नाम के खतरनाक जानवर मौजूद हैं। जो भी गलती से अंदर फंस जाता है वो क्रिएचर्स उसे जिंदा नहीं छोड़ते। ये सारी बातें सुनकर वो लड़का बुरी तरह डर जाता है। तभी वहां गैली आता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन वो लड़का गैली के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता और गैली उसे जोर से जमीन पर पटक देता है, जिससे उसे अपना नाम याद आ जाता है। वो तुरंत सबको बताता है कि मुझे अपना नाम याद आ गया है, मेरा नाम थॉमस है। सभी लड़के उसका नाम पुकारकर खुशी के साथ उसका वेलकम करते हैं। रात के वक्त जब थॉमस सो रहा था तो उसे कुछ बहुत अजीब और डरावने सपने आने लगते हैं। उन सपनों में वो खुद को एक लैब में देखता है जहां कुछ साइंटिस्ट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे।
अगली सुबह एल्बी उसे एक जगह ले जाता है। वो थॉमस के हाथ में चाकू पकड़ाता है और कहता है कि अपना नाम इस दीवार पर लिखो, क्योंकि अब तुम भी लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ यहीं रहने वाले हो। थॉमस उस दीवार को ध्यान से देखता है जिस पर पहले से कई नाम लिखे थे। ये देखकर वो एल्बी से सवाल करता है कि इतने सारे नाम यहाँ क्यों लिखे गए हैं। एल्बी उसे एक्सप्लेन करता है कि जिन नामों पर कट लगा है वो सब लोग मारे जा चुके हैं और बाकी अभी भी जिंदा हैं। ये सुनकर थॉमस थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसे फील होता है कि अब उसकी लाइफ रिस्क में पड़ चुकी है। उसी दिन काम करते समय थॉमस न्यूट से पूछता है कि क्या हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, अगर हम इन दीवारों को पार कर लें या फिर उसी बॉक्स में छुपकर वापस चले जाएं। लेकिन न्यूट उसे समझाता है कि कोई फायदा नहीं होने वाला। हम ये सब ट्रिक्स ट्राई कर चुके हैं, क्योंकि असल में बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, इसलिए अब तुम्हें यहीं रहना होगा। अब थॉमस जंगल वाले एरिया में खाने की चीजें तलाश कर रहा था, तभी उसे वहां कई सारे कंकाल दिखाई देते हैं। इसी बीच वहां बेन नाम का एक रनर लड़का आ जाता है और वो बिना सोचे थॉमस पर अटैक कर देता है। थॉमस जैसे तैसे स्ट्रगल करके अपनी जान बचाता है और वहां से भागते हुए सीधा उसी जगह पहुंच जाता है जहां बाकी सारे लड़के मौजूद थे। वहां पहुंचते ही न्यूट तुरंत बेन पर हमला कर देता है, जिससे वो थॉमस को छोड़ देता है। तभी वो सब नोटिस करते हैं कि उसके पेट पर उसी ग्रीवर के डंक का निशान मौजूद है। इसका मतलब था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। इस सिचुएशन को देखकर एल्बी कहता है कि इसे फौरन पिंजरे में बंद कर दो। उसी दिन थॉमस एल्बी से पूछता है कि आखिर बेन को ये क्या हो गया था। एल्बी उसे बताता है कि अगर उस क्रिएचर का डंक किसी की बॉडी पर लग जाए तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है और धीरे धीरे अपनी याददाश्त भूलने लगता है। इसके बाद शाम को सभी लड़के बेन को सजा के तौर पर उस दीवार के अंदर भेजने की तैयारी करते हैं और धीरे धीरे वो सब मिलकर बेन को दीवार के पार धकेल देते हैं। तभी वो दीवार आपस में बंद हो जाती है। इसी के साथ बेन की कहानी खत्म हो जाती है और वो अब उनके बीच नहीं रहता। ये सारा सीन देखकर थॉमस और बाकी दोस्तों को बहुत ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि उन्होंने अपना एक और साथी खो दिया था। इसके बाद वो उस नाम वाली दीवार पर जाकर बेन के नाम पर भी एक कट लगा देते हैं, क्योंकि अब वो इस दुनिया को छोड़ चुका था। उसी रात थॉमस को दोबारा वही सपने आने लगते हैं। सपने में उसे एक लड़की आवाज देकर बुला रही थी और वो देखता है कि कुछ साइंटिस्ट्स उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तभी घबराहट में अचानक उसकी नींद खुल जाती है और सुबह उठकर वो देखता है कि आज उस भूल भुलैया के अंदर मिन्हो के साथ एल्बी भी जा रहा है। ये देखकर वो न्यूट से पूछता है कि एल्बी तो रनर है ही नहीं, तो फिर वो आज उस दीवार के अंदर क्यों जा रहा है। न्यूट उसे रिप्लाई करता है कि एल्बी हम सब में से सबसे ज्यादा समझदार इंसान है और उसे इस भूल भुलैया की काफी नॉलेज है, इसलिए वो अंदर जा सकता है। उस पूरे दिन सभी लड़के उन दोनों के लिए काफी टेंशन में थे, क्योंकि वो दोनों अभी तक उस मेज से वापस नहीं लौटे थे और जो शाम होने से पहले बाहर ना आ पाए उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। इसलिए सभी लोग उस दीवार के गेट के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक उस दीवार की तरफ से तेज हवाएं चलने लगती हैं और वहां से मिन्हो एल्बी को अपने कंधों पर उठाकर आ रहा था। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि उसी वक्त वो दीवार भी आपस में बंद होने लगी थी। ये देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें अटक जाती हैं। वो दीवार बस पूरी तरह बंद होने ही वाली थी। ये देखकर थॉमस न चाहते हुए भी तेजी से भागकर उसके अंदर घुस जाता है और तभी दीवार लॉक हो जाती है। थॉमस एल्बी को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि उस ग्रीवर ने एल्बी को भी अपना डंक मार दिया है। उसी वक्त बहुत सारे ग्रीवर्स उनकी तरफ ही आगे बढ़ रहे थे, इसलिए जैसे तैसे करके मिन्हो और थॉमस एल्बी को उठाते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तभी भागते हुए थॉमस का ध्यान एक दीवार पर उगे हुए घने पेड़ों पर पड़ता है, इसलिए वो दोनों उन क्रिएचर्स से बचने के लिए एल्बी को इन्हीं पेड़ों के पीछे छुपाने लगते हैं। लेकिन तभी एक क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखते ही मिन्हो बुरी तरह डर जाता है और थॉमस को अकेला छोड़कर वहां से भाग निकलता है। अब थॉमस भी जैसे तैसे करके एक जगह पर खुद को छुपा लेता है और वो नोटिस करता है कि वो क्रिएचर असली जानवर नहीं है, बल्कि वो एक रोबोटिक ग्रीवर है। उस ग्रीवर के थोड़ा आगे जाते ही थॉमस एल्बी को पेड़ों की मदद से ऊपर टांग देता है। लेकिन थॉमस को आइडिया नहीं था कि वो क्रिएचर उसी के पीछे है और अगले ही पल वो क्रिएचर थॉमस पर अटैक कर देता है। थॉमस फुर्ती दिखाते हुए अपनी जान बचाता है और वहां से सरपट भागने लगता है। भागते भागते वो एक जगह पहुंच जाता है जहां वो क्रिएचर भी थॉमस के एकदम करीब आ चुका था। थॉमस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उन पौधों के बीच छलांग लगा देता है। इससे वो भारी भरकम क्रिएचर पौधों में फंस जाता है और थॉमस को बच निकलने का चांस मिल जाता है। इसी भाग दौड़ में उसे मिन्हो दोबारा मिल जाता है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए थॉमस का ध्यान सामने से बंद हो रही दीवारों पर पड़ता है और वो तुरंत उस क्रिएचर को चिल्लाकर आवाज देता है, जिससे वो क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाता है। वो दीवारें स्पीड में बंद हो रही थीं और थॉमस भी अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहा था।
थॉमस तो निकल जाता है, लेकिन वो क्रिएचर उन दीवारों के बीच फंस जाता है और वहीं मारा जाता है। इस तरह थॉमस बाहर आ जाता है। अगले दिन सभी लड़के उनका वेट करते हुए उनके लौटने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन तभी वहां थॉमस, मिन्हो और एल्बी तीनों वापस आते दिखाई देते हैं और वो तीनों अपनी जान बचाने में सक्सेसफुल रहे। सभी एक साथ मीटिंग में बैठे थे और गैली सबको भड़काते हुए कहता है कि थॉमस ने हमारे सभी रूल्स को तोड़ा है और मना करने के बावजूद वो भूल भुलैया के अंदर चला गया, इसलिए हमें हर हाल में थॉमस को सजा देनी होगी। तभी मिन्हो गैली को टोकता है कि हमें थॉमस को सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से एल्बी की जान बची। जब से हम यहाँ हैं कोई भी क्रिएचर को नहीं मार पाया, लेकिन थॉमस ने वो कर दिखाया, इसलिए थॉमस को रनर बना देना चाहिए। तभी उन्हें लिफ्ट वाले बॉक्स की आवाज सुनाई देती है। सभी लड़के भागकर उस बॉक्स की तरफ जाते हैं जहां हर महीने एक नया लड़का भेजा जाता था। लिफ्ट को खोलते ही अंदर एक लड़की दिखाई देती है। थॉमस जैसे ही उसे देखता है पहचान लेता है, ये वही लड़की थी जो बार बार उसके सपनों में आ रही थी। उस लड़की के हाथ में एक नोट भी था जिस पर लिखा था शी इज द लास्ट वन एवर, मतलब इस लड़की के आने के बाद अब किसी और को नहीं भेजा जाएगा। इसी बीच उस लड़की को होश आता है और वो थॉमस कहकर पुकारती है और फिर फौरन दोबारा बेहोश हो जाती है। काफी टाइम बीत चुका था, लेकिन वो लड़की अभी भी बेहोश थी। न्यूट थॉमस से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, लेकिन थॉमस साफ इनकार कर देता है कि मैं नहीं जानता। इसके बाद थॉमस एक बार फिर से उस मेज के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन मिन्हो उसे रोकता है और वहां जाने से मना करता है। थॉमस उसे समझाता है कि हमें अब उस क्रिएचर की सच्चाई पता लगानी ही पड़ेगी, इसलिए मिन्हो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है और इस बार पूरे 5 लड़के सीधा भूल भुलैया के अंदर एंट्री ले लेते हैं। मेज के अंदर आते ही उन्हें वही क्रिएचर दिखाई देता है जो कल रात दीवारों के बीच मारा गया था। उसके पास जाकर मिन्हो क्रिएचर की बॉडी का एक हिस्सा निकाल लेता है। इससे पहले कि वहां कोई और क्रिएचर आ धमकता, वो सब तुरंत कैंप की तरफ वापस लौट आते हैं। वापस आकर जब वो उसे देखते हैं तो पता चलता है कि वो एक डिवाइस है जिस पर विकेट लिखा था। इससे उन्हें हिंट मिलता है कि ये क्रिएचर्स उसी ने बनाए हैं जो उन सबको इस भूल भुलैया में भेज रही हैं। इसके बाद मिन्हो थॉमस को सीधा एक छोटे से सीक्रेट रूम के अंदर लेकर जाता है। वहां थॉमस एक बहुत बड़ा मैप देखता है। असल में ये मैप उसी भूल भुलैया का था। वो पिछले 3 सालों से इसका नक्शा तैयार कर रहे थे ताकि बाहर निकलने का रास्ता मिल सके, लेकिन अब तक वो सब फेल ही रहे। मिन्हो थॉमस को बताता है कि ये मेज हर दिन अपनी शेप बदलती है और इसके पूरे 8 सेक्शंस हैं, लेकिन अभी तक बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। तभी 2 लड़के भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि उस लड़की को होश आ गया है। थॉमस सीधा उसके पास पहुंचता है। वो लड़की अपना नाम टेरिसा बताती है और कहती है कि मुझे बस अपना नाम याद है, इसके अलावा कोई भी पुरानी याद नहीं है। थॉमस उसे बताता है कि तुम इस जगह आने वाली आखिरी मेंबर हो, इसके बाद कोई नहीं आने वाला, और सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो बॉक्स अभी तक नीचे नहीं गया। इस बात से सारे लड़के काफी डरे हुए हैं। टेरिसा बताती है कि मुझे बस एक ही बात याद है कि एक औरत लाउड आवाज में बोल रही थी कि विकेट इज गुड, और कुछ साइंटिस्ट्स मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ये सुनकर थॉमस को यकीन हो जाता है कि उसने जो सपना देखा था वो इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच था। तभी टेरिसा अपनी पॉकेट से निकालकर उसे 2 इंजेक्शन दिखाती है। उन पर भी वही कोट विकेट लिखा हुआ था। इसे देखकर थॉमस के अंदर डर और ज्यादा बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ एल्बी क्रिएचर के डंक की वजह से दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था, क्योंकि जहर उसकी पूरी बॉडी में फैल रहा था। एल्बी की ये हालत देखकर थॉमस उसे इंजेक्शन लगाने आगे बढ़ता है, लेकिन एल्बी अचानक उसे जोर से पकड़ लेता है। इसी अफरा तफरी में टेरिसा मौके का फायदा उठाती है और एल्बी को वो इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद गैली अपने रूल्स के अकॉर्डिंग थॉमस को सजा सुनाता है और एक पूरी रात के लिए उसी पिंजरे में बंद कर देता है। अगली सुबह दरवाजे खुलते ही थॉमस और मिन्हो भूल भुलैया के अंदर एंट्री ले लेते हैं। पूरी स्पीड में भागते हुए वो सेक्शन 7 तक पहुंचते हैं और थोड़ा आगे जाने पर उन्हें बेन के फटे हुए कपड़े पड़े मिलते हैं। तभी अचानक उन्हें उसी डिवाइस में से बीप की आवाजें सुनाई देती हैं। थॉमस समझ जाता है कि ये डिवाइस एक कंपास की तरह हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उसे फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उस डिवाइस में ग्रीन सिग्नल ब्लिंक करना शुरू हो जाता है और तभी सामने मौजूद सारे दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। दरवाजों के पार उन्हें एक डार्क होल दिखाई देता है। वो उसके पास खड़े ही थे कि तभी अंदर से एक लेजर लाइट उन्हें स्कैन करने लगती है। ये देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत वहां से भागने लगते हैं। अब उनकी लाइफ रिस्क में थी, क्योंकि मेज की सारी दीवारें तेजी से बंद हो रही थीं और भूल भुलैया का रास्ता भी बदल रहा था। सिचुएशन खतरनाक थी, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भूल भुलैया से बाहर निकल आते हैं। कैंप में वापस आते ही वो सबको बताते हैं कि हमें एक सीक्रेट दरवाजा मिल गया है जहां से हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो दरवाजा उन क्रिएचर्स का बेस है। ये सुनते ही गैली थॉमस पर बुरी तरह भड़क जाता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हम सबकी जान खतरे में पड़ गई है। जब से तुम आए हो सब कुछ खराब हो गया है, तुम्हारी वजह से ही एल्बी की जान खतरे में है। गैली की बातों को इग्नोर करके थॉमस सीधा एल्बी के पास जाता है। वहां एल्बी को उस इंजेक्शन की वजह से होश आ चुका था। थॉमस एक्साइटेड होकर बताता है कि एल्बी, हमने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन एल्बी निराश होकर कहता है कि कोई फायदा नहीं, हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। इसी दौरान एक लड़का घबराया हुआ आता है और उन्हें फौरन बाहर बुलाता है। वो लड़का बताता है कि रात हो गई है लेकिन अभी तक दीवार बंद नहीं हुई। ये अलर्ट सुनते ही सभी लड़के दौड़कर उस दीवार की तरफ जाते हैं। सब अंदर से बहुत डरे हुए थे। तभी वो देखते हैं कि मेज की चारों दीवारें एक साथ खुलने लगती हैं और बहुत सारे क्रिएचर्स निकलकर सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये भयानक मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपनी जान बचाने के लिए सारे लड़के बेतहाशा जंगल की तरफ भागते हैं। वो क्रिएचर्स बहुत फास्ट थे और लड़कों को एक एक करके मारते जा रहे थे। अब सबकी लाइफ खतरे में पड़ चुकी थी क्योंकि वो क्रिएचर्स उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। भागते भागते थॉमस और उसके साथी एक घर के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर छत तोड़कर वहां भी घुस आता है और तबाही मचाने लगता है। इसी आपाधापी में क्रिएचर एल्बी को पकड़कर घसीटता हुआ ले जाता है। इसके बाद गैली गुस्से में पागल होकर वहां आता है और थॉमस पर जोरदार हमला कर देता है क्योंकि गैली थॉमस को ही सबका जिम्मेदार मानता था। इन सारी चीजों और मौत से थॉमस दुखी होकर क्रिएचर का बचा हुआ डंक खुद को लगा लेता है। डंक लगते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ता है और उसे फिर से वही सपने आते हैं। सपने में वो टेरिसा को देखता है और उस औरत को भी जो कह रही थी कि विकेड इज गुड। साथ ही वो देखता है कि बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। होश आते ही वो देखता है कि टेरिसा और वो दोनों एक पिंजरे के अंदर बंद हैं। न्यूट आकर बताता है कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद गैली ने तुम्हें यहाँ लॉक कर दिया है और आज तुम्हारी जान खतरे में है। उसी दिन दोपहर में गैली के लोग थॉमस और टेरिसा को एक ओपन एरिया में ले आते हैं जहां वो उन दोनों को मारने वाले थे। लेकिन वहां कुछ समझदार लड़के गैली का विरोध करते हैं और कहते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो। क्या पता थॉमस हमें इस जगह से बाहर ले जाने में कामयाब हो जाए। लेकिन गैली अपनी बात पर अड़ा हुआ था। इसी बहस के दौरान थॉमस उठ खड़ा होता है और तुरंत अपना हथियार गैली पर तान देता है। वो कहता है कि मैं हर हाल में इस जगह से बाहर निकल कर ही रहूंगा। अगर तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना है तो तुम शौक से रह सकते हो। थॉमस सभी की तरफ देखकर कहता है कि जो भी आजाद होना चाहता है वो हमारे साथ चल सकता है क्योंकि अब हम यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। ये सुनकर बहुत सारे लड़के थॉमस का साथ देने आ जाते हैं और गैली अपनी बची हुई लाइफ वहीं गुजारने का डिसीजन लेता है। इसके बाद थॉमस और उसकी टीम सीधा भूल भुलैया के अंदर जाकर आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में उन्हें एक क्रिएचर दिखाई देता है और वो सभी एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। टीम वर्क से वो सब क्रिएचर को नीचे गहरी खाई में गिरा देते हैं। लेकिन इसी दौरान और भी बहुत सारे क्रिएचर्स की फौज उनके ऊपर हमला करने दौड़ पड़ती है। तभी टेरिसा फाइनली उस दरवाजे तक पहुंच जाती है और तुरंत कोड एंटर करके दरवाजा खोल लेती है। सिस्टम एक्टिवेट होते ही वो सभी क्रिएचर्स एक एक करके भारी दीवारों के बीच बंद होकर मारे जाते हैं। उन दीवारों को पार करके वो एक टनल पर पहुंचते हैं। टनल के एंड में उन्हें एग्जिट लिखा कमरा मिलता है। जैसे ही थॉमस उस दरवाजे को खोलता है तो अंदर सभी साइंटिस्ट्स की डेड बॉडीज पड़ी थीं। वो मारे जा चुके थे। यहाँ उन्हें समझ आता है कि जो लोग उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो कैमरा से उन सबको 24 घंटे मॉनिटर कर रहे थे। थॉमस कंट्रोल पैनल पर जाकर एक डिवाइस में अपना फिंगरप्रिंट लगाता है। तभी सामने स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने लगती है। ये वही औरत थी जो बार बार थॉमस और टेरिसा के सपनों में आ रही थी। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम डॉक्टर एवा पेज है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम सब इस वक्त बहुत डरे हुए होगे। मैं मानती हूँ कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है क्योंकि मैं ही इस एक्सपेरिमेंट की हेड इंचार्ज हूँ। वो एक्सप्लेन करती है कि हमें ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ा क्योंकि सूरज की गर्मी ने पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दिया है और इस तबाही से कई लाखों करोड़ों जानें चली गई हैं। इसके बाद दुनिया में एक वायरस फैल गया जो सीधे लोगों के दिमाग को कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन ये वायरस कुछ इंसानों पर बिल्कुल असर नहीं करता और वो तुम सभी हो जिन्हें इस भूल भुलैया में भेजा गया था। डॉक्टर एवा पेज लास्ट में कहती है कि इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव क्या है ये तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। इतना बोलने के बाद डॉक्टर वीडियो में ही खुद को गोली मार लेती है। ये देखकर सारे लड़के शॉक में थे। इससे पहले कि वो वहां से भाग पाते अचानक वहां गैली की एंट्री होती है। गैली वायरस से पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था और उसके हाथ में एक गन थी। गैली थॉमस पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी मिन्हो फुर्ती से अपना हथियार गैली के सीने में फेंक देता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है।
लेकिन गैली की गन से निकली गोली सीधी चक को लग जाती है और चक वहीं मर जाता है। अपने सबसे छोटे साथी को मरता देखकर सबको बहुत गहरा सदमा लगता है। तभी वहां कमांडोज की बहुत सारी फोर्स आ जाती है। वो उन सभी लड़कों को रेस्क्यू करके अपने हेलीकॉप्टर्स में बिठाकर वहां से दूर ले उड़ती है। हेलीकॉप्टर से नीचे देखते हुए सभी लड़के नोटिस करते हैं कि बाहर की पूरी दुनिया सच में कचरे के ढेर और रेगिस्तान में बदल चुकी है। लेकिन उन सभी का डिसीजन सही साबित हुआ और वो फाइनली उस भूल भुलैया से जिंदा निकलने में कामयाब रहे। इस मूवी के एंड में हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। हमें फिर से वही डॉक्टर एवा पेज दिखाई देती है जो अभी भी जिंदा थी। वो अपने लोगों से कहती है कि अब शुरुआत होगी फेज 2 की। दोस्तों, अगर आप इस मूवी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।